ये क्या बना है सर? ये भोला के अंत की तैयारी कर रहे हैं। भोला जी के लिए हमने वो बनाया एक छोटा सा मड पूल, ताकि ये कीचड़ में लोट पोट के अपने आप को ठंडा रख सके। तो उसको भरते हुए हमने कहा कि इसको पहले शादी में ठंडा भी कर दें, नहला दें। ओहो गई भैंस पानी में। यही चाहता था ये। इतने दिनों से हमने ये प्रोजेक्ट लगा रखा था ना, खड्डे पत्थर निकालना, इतने ये सेंसिटिव होते हैं। अभी देखो हमारा पूरा काउशेड खाली पड़ा है, क्यों? दरवाजा खुला है, अंदर होते हैं वो दोपहर में, अंदर ठंडा रहता है। मेरे पे मत गुस्सा भड़की हो भाई, जो भी करना है। चलो जी, ये भरता रहेगा। ये एरिया सेपरेट है उस एरिया से, तो यहाँ पे आके अपना ही ना स्पा ट्रीटमेंट वगैरह कर सकता है। बाकी हमने ये एरिया इसलिए भी बनाया था, हमारे पास पीछे वाले एरिया का एक्सेस चला गया ना, जो हमारे को गांव में किसी ने दे रखा था। तो अब ये हमारे पास एडिशनल एरिया है। सर्दियों में यहाँ पे थोड़ी धूप ज्यादा होती है, तो वो लोग आ जाते हैं। प्लस अगर खाने के टाइम कोई लड़ाई हो ना, तो ये सेपरेशन हो जाती है। और ये वाली फेंस हमने सोच समझ के हॉस्पिटल जैसे लगाई थी कि जैसे विजिटर आते हैं तो बिना भोला का प्रकोप सहे वो इन्हें खिला सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। तुम भोला के साथ अंदर जाना चाहते हो? मतलब पूल के अंदर? हाँ ले लो, और क्या। नहीं, अरे ऑफिस टाइम में एकदम मड बात नहीं। जवानी तू मड पैक है, कोई ऐसे मुंह पैक करके। तू अपना कोई वीडियो नहीं करना चाहती वो वाला कि गड्ढा खोद के मिट्टी भर के पानी डाल के जब मुंह पे आप रगड़ लेते हैं तो रोल हो गई शिवानी। जा रहे हैं, देखो इनकी डिफीटेड वॉक ले लो, डिफीटेड वॉक। गलत है काम, है ना? मतलब नहीं मारना चाहिए था, बेगुनाह था बेचारा। नहीं क्या नहीं करता, बोलता नहीं है, थोड़ा बहुत दिखाता है। और बच के रहना, बच के। बस हो तेल ही डाला है ना कुछ? पानी या तो तेल जल गया पूरा। आज वो तो सारा जड़े आया है। वो जब वो आया था पाकिस्तानी है ना, खुआई हो वो उग्रवादी जो है, वो तो कहीं आके उन्होंने इतना जुल्म कर दिया है। अच्छा पीछे से जा रहे, शाबाश। अच्छा पीठ के ऊपर से रुक जा। चाचा हार मान दी क्या? आएगा चलो बहुत बढ़िया। आगे चाचा ने पूरा का पूरा जोर लगा दिया अपना। वो तो लेट ही है। चोट क्या लगेगी इसको? पानी डाल रहा है, नहीं खा रहा? चेक तो कर ले। मैं कचरा खाने से बेटर है। नहीं, अभी तो हम पेन किलर देंगे कि पेन कम हो जाएगा, उसके बाद असेसमेंट करेंगे। बस बेटा बस आराम से करिए, हाँ आराम से छोड़ दे। फ्रेश वाटर से साफ़ किया, जितना भी डर्ट एंड पस थी जो भी है। उसके बाद हमने ऑइंटमेंट लगाई है सिल्वर सल्फाइड आइसिन। बर्न्स के केसेस होते हैं उसमें वो हीलिंग प्रमोट करता है और सूदिंग इफेक्ट करता है। कल थोड़ा सीडेट करेंगे और एरिया क्लीन करेंगे, बिकॉज अभी तो ये ज़्यादा पेन भी शू कर रहा है, कस्टम नहीं है इस इन्वायरमेंट के लिए। और सीडेशन से फ़ायदा ये होगा थोड़ा एरिया उसको क्लीन करने में हमको मदद मिल जाएगी, ताकि हीलिंग और फास्ट हो जाएगी। मैं लोगों की मजबूरियां बहुत अच्छे से समझता हूं। मैं मानता हूं कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता कि भाई एक भैंसा अडॉप्ट कर लिया, फिर उसे गर्मी लग रही है तो उसके लिए पूल खुदवाया, क्योंकि आज के समय में अच्छा काम करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन किसी के साथ बुरा ना करना किसी भी समय आसान है। चाचा जा अंदर जाओ ना। रुक यार भाई, यार ये बदतमीजी है यार भाई, ये तो बदतमीजी है। देख भाई, मैं पकड़ के लाया ना तुझे, तेरा ट्रीटमेंट कराया ना मैंने, ठीक कराया ना तुझे, मुझे परेशान नहीं कर। ठीक बाप रे, कोई वेट नहीं, इसी के साथ वेट नहीं होगा। ये कौन है? पॉकेट ये क्या बदतमीजी है? चाचा कंट्रोल करो यार। पॉकेट वेट
ओह नाइस। गुड बॉय। यस ये पॉकेट है। पॉकेट को एक्चुअली चेरी आई की प्रॉब्लम हो गई थी, हमने इसकी सर्जरी कर दी है और अब इसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, तो ये रिकवर हो चुका है। तो हमने इसका न्यूट्रल भी कर दिया है ताकि इन फ्यूचर इसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और अभी ये बिल्कुल ही ठीक हो चुका है। तो ये जा रहा है वहीं जहाँ से ये आया है, और ये अभी आज़ाद होने के लिए तैयार है। ये रॉकेट है, रॉकेट पॉकेट। ये तो किसी का पालतू सा लग रहा है। हाँ जी सर, अमेंडमेंट कर दिया था सर। पॉकेट बिहेव। अच्छा तो तभी तो हमने इसकी न्यूट्रल करी थी ना। अच्छा। फिर वो पैरावेट को भी तंग कर रहा था। अच्छा आजा सर, आजा। बाप रे, तो ये सड़क पे कैसे रह रहा है? लोगों पे भी चढ़ता होगा ये? जब हम लेने गए थे तब तो सर एक लोग के साथ फाइट हुई थी और एक ही जगह ये बिल्कुल बैठा हुआ था। अच्छा, तब मरम्मत हो रखी थी इसकी। हाँ जी। अच्छा रुक जा। ओए, तो ये भी हो सकता है कि अभी थोड़ा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने में समय लगेगा, या ये भी हो सकता है कि इसका बिहेवियर ही ऐसा हो गया हो कर करके। इसका बिहेवियर ऐसा हो गया। लोग भी कहते हैं ना, हम क्योंकि बचपन से करते आए हैं तो कर रहे हैं, वो वाली बात है। ठीक है, आजाद पंछी। चल घर चलो। धनी ये आ रही, सहेली आ रही, पीछे से धनी आ रही। नो शट। क्या हुआ? ये बदतमीजी है, जाति बाहर ऐसे नहीं करते हैं, सबसे प्रेम भाव से रहते हैं। मैं तो अभी एलोवेरा देना आया था, उसके लिए मदर डेयरी का जो डिप बनता है ना, मैं बड़ी बारी डिप मेंशन कर चुका हूँ। मैं बता दूँ डिप है क्या। जैसे पहले हमारे यहाँ मेस्टाइटिस का जो ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक से होता था, फिर हमने देखा कि जो NDDB है वो अपने डेयरी फार्मर्स को क्या बताता है, तो वो कहते हैं कि भाई चूना, एलोवेरा, हल्दी, इसकी एक पेस्ट सी बनाओ। उसके लिए हमें एलोवेरा चाहिए क्योंकि मदर डेयरी को वही पेस्ट लगती है। आज सुबह एलोवेरा हमारा ख़त्म था, लेकिन साहिर जी के पास एक बैड अपडेट है। वो उसकी स्वेलिंग ज़्यादा लग रही है ना आज। मतलब तूने सिर्फ देखा है या देख के ही मुझे तो ज़्यादा लगी? नापा नहीं है? नापा तो नहीं। तो ये स्वेलिंग इसलिए नहीं ज़्यादा होगी कि इसका दूध बन रहा होगा अंदर? हो सकता है। तुम लोग दूध निकालोगे नहीं? कोई तरीका नहीं है निकालने का? वो पास करने की कोशिश की, ये जो पास करने वाली बात है ना, मैं आपको एक्चुअली हमारे यहाँ एक और गाय आ रखी है, मैं ना उसका बताता हूँ। ये भी हमारे यहाँ मेस्टाइटिस के साथ आई थी। अब इसका ट्रीटमेंट हो गया था, उसके बाद भी ये बड़े समय तक हमारे पास इसलिए रही थी कि हमें था कि भाई इसको रिलीज कर देंगे, ये प्रेग्नेंट हो जाएगी और सेम प्रॉब्लम रीअकर हो सकती है, तो इसका होना चाहिए था स्पे यानी कि जैसे हम फीमेल डॉग्स का नहीं करते कि भाई इसका बच्चा ना हो। पर वहाँ पे उन दिनों पालमपुर यूनिवर्सिटी में मतलब महीनों तक हमें कोई डेट मिली नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त चल रहे थे, हमें इसे रिलीज़ करना पड़ा। फिर ये यहाँ पे आई उसी अवस्था में जिसका हमें डर था। यहाँ पे जो इसका बच्चा हुआ वो प्रीमेच्योर हुआ, नहीं बचा वो, और इसकी भी सेम वही अब डिप चल रही है। इसकी भी मदर डेयरी वाली कंडीशन है, बस थोड़ा उतनी बुरी नहीं है, थोड़ा छोटा ही है ना। इसकी पल्स ड्रेन हो रही है, इसकी पल्स ड्रेन हो रही है, मतलब खुद से नहीं हो रही। जब ये टीट्स ब्लॉक्ड होते हैं ना तो ये साइफन करते हैं, तो उसमें एक मेटल की टूल है वो जो अंदर जाता है और उससे ये टीट इन्होंने खोला, ऑब्स्ट्रक्शन हटाई और अब इसकी पल्स ड्रेन हो रही है। तो इसका तो ये थोड़ा छोटा हो रहा है। मदर डेयरी के टीट जितने ब्लॉक्ड हैं उसको तो वो साइफन भी नहीं कर सकते, जैसे कि डॉक्टर सैयद ने कहा था कि जब तक वो थोड़ी बेहतर नहीं होती तब तक वो नहीं हो सकता, लेकिन वो तो बेहतर नहीं बदतर हो रही है। अब जैसे इसको टच करने पे ये नॉर्मल ऐसे रिएक्ट नहीं कर रही ना। हमारे लोग में डाला ना कि हमारी टीम के कुछ सदस्य कहते नहीं पशुओं को इतना दर्द नहीं होता, मैं कहता वो इतना दिखाते नहीं है। तो कमेंट्स में किसी ने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली है क्या कि जंगल में जंगली आए थे, सब जंगली पशु है ना जिन्हें डोमेस्टिकेट किया गया, वहाँ पे दर्द दिखाना कमजोरी की निशानी है, जो कमजोर है वो खाया जाएगा। तो इसलिए एवोल्यूशनरी बेसिस है दर्द ना दिखाने का, ऐसा उस कॉमेंट में लिखा था। मैंने इसको वैलिडेट नहीं किया पर इट मेड सेंस। आज संडे, आज हमारे यहाँ स्पेस सर्जरीज का डे है। इसकी आज ही हुई है? हाँ जी अभी हुई है। अरे ऋतिक भी तो आएगा। अच्छा तो ये इंसिजन होता है ना, मुझे लगता है ये जितना छोटा होगा, एक तो जाहिर बात है कि उतनी हमारी कॉस्ट कमाएगी, फ्यूचर कम लगेगा,
मुझे लगता है उतना ही पस पड़ने का चांस, खुलने का चांस या हर्निया का चांस कम हो जाता है। जो हमारी ऑडियंस में वेट्स है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनका क्या अनुभव रहा है। पर हमारे यहाँ हीलिंग दोनों में लगभग बराबर ही रहती है, छोटे बड़े में बराबर ही रहती है। एक इसका ये भी फर्क होता है कि एक सर्जरी करने का जो पहले से तरीका सिखाया जाता है वो होता है उंगली से करते हैं, लेकिन अगर एक टूल भी आता है ना, स्पे हुक, उससे करें तो इंसिजन छोटा होता है। तो प्लीज ओपिनियंस। मैं देने वाली हूँ अपडेट एनिमल एरिया में क्या हो रहा है और हमारे वॉलंटियर्स क्या कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ ओला से। ये रही कुसुम, हंसी को देखो, हंसी का नया स्पॉट है ये वाला गर्मियों में। और आइए मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे वॉलंटियर कमल से। हाय कमल। कमल हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे जो शेड्स हैं, 3 शेड्स, उनको पेंट करने में, क्योंकि हीट की वजह से काफ़ी गर्म हो जाते हैं, तो हम इन पे वाइट पेंट करवा रहे हैं। प्लस कूलर तो हमने ऑन कर ही दिए हैं। ये राजकुमार है, पता नहीं क्यों ये मेरी जान का दुश्मन ही बना रहता है। अब मैं मिलवाती हूँ वाइट फैमिली से हमारी कुंफू, पांडा एंड मिनी। और चूचू भी ना यार कलर में भेदभाव करता है, देखा इसको कभी किसी दूसरे के साथ बैठे हुए। सहारा मार रही है। पता नहीं क्यों सहारा को जैसे ही किसी के हाथ में कैमरा या वो चीज़ देखती है उसके बाद उसको गुस्सा आ जाता है। अब मैं मिलवाती हूँ हमारे अदर वॉलंटियर से। यहाँ पर है ईमान, जो हमारी काउ शेड क्लीन करने में मदद कर रही है। गुड वर्क। अभी हमारे पास इतने सारे वॉलंटियर है ना, तो एनिमल एरिया में ना चहल पहल बनी रहती है। सामने है फ्रांसिस्को, जो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। फ्रांसिस्को, would you like to say something? Hello. No. फ्रांसिस्को की जो इंग्लिश है वो भी मेरे जैसी है। जितनी मुझे आती है उतनी उनको आती है। शिवानी मैम भी आ गई हैं। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग। आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हो। हाँ यार, मांगे हो कपड़े अच्छे लगते हैं। सच्ची बताओ, रॉबिन की मम्मी का है ये कुर्ता? आपसे कुछ भी पूछना। मैं जब भी शिवानी मैम से पूछती हूँ ना, मैम ये शर्ट अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वो निकलता है 5 साल 7 साल, और अब तो ये कितना ही पुराना ये होगा। तो होगा 80+ years। ओह माय गॉड। तो ये विंटेज है, तो हम जब इसे सेल करेंगे फॉर एनिमल फंड रेजिंग तो आप लोग ले सकते हैं। आज हम मदर डेयरी का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं अडर का, क्योंकि हमने एक डायग्नोस करना है कि उसका लिगामेंट रप्चर है कि नहीं है, प्लस उसके मिस्टैटिस का भी देखना है कि वो उसमें अंदर मिल्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और मिस्टैटिस कितनी क्रॉनिक है या एक्यूट है, तो वो भी हमें पता लगा। जो फील करने से और देखने से लग रहा है कि लिगामेंट टियर तो नहीं है, क्योंकि मीडियन लिगामेंट भी हमें पूरा फील हो रहा है और सस्पेंसरी स्लेटर वाले भी फील हो रहे हैं। और जो अल्ट्रासाउंड किया हमने भी, उसमें जो डायग्नोसिस आया कि ग्लैंड सिस्टम भी कोलैप्स्ड और टीथ सिस्टम भी कोलैप्स्ड और टीथ में भी सारी फाइब्रोसिस ही है। मतलब कि ये दूध नहीं, एक्स्ट्रा दूध तो नहीं बना रही होगी? दूध नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी हमें कुछ भी ऐसे मिल्क पे कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला जो कि बताएं कि हाँ मिल्क है। मैं एक्चुअली आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। हमारे को ना एक वेट हैं जो हमारी ऑडियंस में होंगे, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि बहुत चांसेस है कि इसका लिगामेंट रप्चर होगा। तो डॉक्टर हिमांशु ने कंफर्म कर लिया कि ऐसा नहीं है। तो वही जो हम सस्पेक्ट करते मेस्टाइटिस ही है, जो कि एक अच्छी बात ये है कि अगर लिगामेंट रप्चर होता तो इलाज का कोई चांस ही नहीं है। अभी इलाज का जो भी छोटा तो चांस है। हम वो स्टेरॉइड वाला ट्रीटमेंट ट्राई करेंगे, जिसमें पहले संडे को मैंने इसको स्टेरॉइड शुरू कर दिया था डेक्सा ऑलरेडी, तो उसका आज 3rd डे है। तो उसमें तो इन्फ्लेमेशन वो कहते हैं बहुत कम हो जाती है, ऐसा है? उस दिन से इन्फ्लेमेशन काफ़ी कम हुई, क्योंकि उस दिन हमें ये क्वार्टर्स हैं ये भी क्लियरली विजिबल नहीं थे कि लेवल क्वार्टर है, ये लेवल क्वार्टर है, टच करते ही फ्लिंच करती है ना। तो आज ये थोड़ा सा हमें क्लियरली विजिबल है। मुझे तो देखते ही पता लग रहा है कि स्वेलिंग थोड़ी कम हुई है, मैं देखते ही बोला। आप तो उतनी चिड़िया के पैर के लिए उस दिन जैसी कंडीशन में थी है, बहुत फॉलो फुला होगा, एडिमेटिस था, आज वो नहीं है। ओके। तो हमने पहले दिन से स्टेरॉइड क्यों नहीं शुरू करे? क्योंकि तब पार्टिसिपेट नहीं किया था ना इसमें, तो फिर बच्चा नहीं कर किया था। एडिमा बाद में आया। एडिमा बाद में आया। तो एडिमा ना होता तब हम इसको स्टेरॉइड्स नहीं दे सकते थे? नहीं, फिर तो फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस को नहीं कम करता स्टेरॉइड ना। अच्छा, तो मतलब सूजन 2 तरह का है। एक तो जो अंदर जिसे कह सकते हैं वो पस का जाला सा बन गया है, जो सॉलिड है, नहीं गलत, सॉलिड ही है, और उसके अलावा फ्लूइड होता है। हाँ, उसके अलावा मिल्क होता है। अगर वो फाइब्रोसिस नहीं है तो फिर सॉफ्ट स्ट्रक्चर होगा और उसमें मिल्क होगा। और स्टेरॉइड से वो मिल्क? स्टेरॉइड से मिल्क नहीं, जो स्वेलिंग आ रही थी इसमें एक्स्ट्रा, जो एडिमा बन रहा था बाहर की सर्फेस पे, जो इन्फ्लेमेशन हो रही थी, उसको कम किया। वो एडिमा किस लिए होता है, कौन से फ्लूइड से होता है? बेसिकली वो तो मिल्क लगन से होगा, पर इसमें मिल्क था नहीं, मतलब जो कि नॉर्मल मैकेनिज्म है बॉडी का, उस वजह से वो फ्लूइड बिल्डअप हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि वो होने लगा। सॉरी, मैं आपको हो सकता है अनॉय कर रहा हूँ, पर इसकी सूजन है, एक इसके अंदर सॉलिड है कुछ, जिसे आप फाइब्रोसिस कह रहे हो, और कुछ फ्लूइड बिल्डअप है।
वो फ्लूइड मिल्क भी हो सकता है, कुछ और फ्लूइड भी हो सकता है। स्टेरॉइड सिर्फ फ्लूइड बिल्डअप को कम करेगा, और वो स्टेरॉइड हम तब तक नहीं दे सकते थे जब तक इसका डिलीवरी नहीं हो जाती थी। हाँ मतलब कोई एक्चुअल वो नहीं दिखता कि हाँ क्या देने का फ़र्क आएगा। ओके, लिमिटेड ही फ़र्क आएगा, क्योंकि एक पॉइंट पे तो हम उसको हिट करेंगे ना, आपका फाइब्रोसिस को, उसका क्या करेंगे, फिर हम सर्जरी कर सकते हैं। फाइब्रोसिस थोड़ी तो ऐसा लग रहा है स्वेलिंग कम हुई है, अभी फिर से हम लेप लगा के देखेंगे, हफ्ता और कंटिन्यू करेंगे। 2 हफ्ते हमने टाइम लिया था, तो अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। तो आप हमारे लोकल आसपास आपके पास एलोवेरा है तो आप एलोवेरा दे जाओ हमें, क्योंकि आलू एलोवेरा चाहिए भी हमें। हल्दी चूना तो हमारे पास तसल्ली से है।